नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। तो दोस्तों आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि आज 19 अगस्त को दोस्तों किसी भी शिफ्ट का आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं था। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम बाकी है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी तक हुए 6 शिफ्टों में आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं के लेवल के प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपका 25 साइंस और 20 जीके के प्रश्न हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 20 जीके के प्रश्नों को देखूंगा, इसके बाद दोस्तों 25 साइंस के प्रश्नों को, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक अनुवांशिक का जो जनक है वो दोस्तों आपका सही आंसर है आपका ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को दोस्तों आधुनिक अनुवांशिक का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो आपका चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये दोस्तों आपके भारत का पड़ोसी देश है। उनमें दोस्तों सबसे जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो दोस्तों आपका चीन का है। तो चीन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों कि भारत का जो सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है। तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत का सीमा सर्वाधिक लगता है। तो बांग्लादेश आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश के अलावा अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाता है। तो दोस्तों आपका राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध की बात करें तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और बात करें दोस्तों किस नदी पर है तो ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर आपका टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग करते हैं। विच की शुड बी प्रेजेंटेड टू स्टार्टेड ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटर की को दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व आपका भारत का है। इसके अलावा बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था तो दोस्तों आपका 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपका भारत का जनसंख्या घनत्व था। इसके अलावा बात करें दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों आपका निवास करते हैं। वहीं पर बात कर दोस्तों कि बिहार इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, मतलब बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है देश में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर दोस्तों 1 किलोमीटर में आपका 1106 पर्सन आपका निवास करते हैं। अगला है दोस्तों कि यूरो किस समूह का मुद्रा है। तो यूरो इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 आउट ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्रीज। तो यूरोपियन यूनियन का दोस्तों आपका 27 कंट्री है आपका, उसमें से 19 कंट्री का दोस्तों आपका यूरो जो कि आपका मुद्रा है। तो यूरो दोस्तों आपका यूरोपियन यूनियन का आपका मुद्रा सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ऐलान 2021 कब किया है। तो ये दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो दोस्तों आपका हाइड्रोजन मिशन का ऐलान 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए थे, जो कि दोस्तों 15 अगस्त 2021 को मनाया गया था। अगला है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य का तो ये दोस्तों संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि दोस्तों 1976 ईस्वी के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसे किस देश से लिया गया है तो इसे दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। और किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। बात करें कि ये संविधान में कहाँ पर है तो ये दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपका वर्तमान में है। जब जोड़ा गया था तो इसकी संख्या 210 थी। अगला है दोस्तों कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों बिरजू महाराज की बात करें तो ये दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बिरजू महाराज के अलावा गोपी कृष्णन, शोभा नारायण, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, विद्यादिनी महाराज और गौरी शंकर देवीलाल, ये सभी दोस्तों जो महानुभाव हैं वो ये सब कथक से आपका संबंधित हैं।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है। तो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। अगला है दोस्तों कि 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो दोस्तों 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है वह दोस्तों 2022 तक आपका 2 अक्टूबर 2022 तक रखा गया है। ये दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 2019 को आपका इसी दिन आपका लक्ष्य रखा गया था। अगला है दोस्तों कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदी आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, गंडक, सोन, सतलज और यमुना। तो इसमें से दोस्तों आपका जो सतलज है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की जो सहायक नदी सतलज दोस्तों जो कि इंडस की सहायक नदी है। इसके अलावा गंगा के सहायक नदी की बात करें तो रामगंगा, गोमती और घाघरा दोस्तों आपका गंगा की सहायक नदी है। अगला है दोस्तों कि आगरा रेड फोर्ट जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है वो दोस्तों किस वर्ष शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपका वो 1983 ईस्वी में आगरा का रेड फोर्ट है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों एयर चीफ मार्शल आपका विवेक राम चौधरी एयर स्टाफ इंडिया के प्रमुख हैं। इसके अलावा बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो आर्मी स्टाफ दोस्तों मनोज पांडे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो एडमिरल आर हरि कुमार दोस्तों आपका वायुसेना अध्यक्ष है। अगला है दोस्तों कि गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये दोस्तों आपका गंगा जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से होकर आपका नहीं गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सब राज्यों से होकर दोस्तों आपका गंगा नदी गुजरती है। अगला है दोस्तों कि राज्य में ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यों में जो ग्राम पंचायत का संगठन का अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दोस्तों राज्य में ग्राम पंचायत का संगठन किया जाता है। अगला दोस्तों कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक कौन है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके महानिदेशक दोस्तों किस देश के हैं ये पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका नाइजीरियन प्लस अमेरिकन ये देश के दोस्तों आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। अगला है दोस्तों कि ध्रुव परिवर्तन होने वाले रेशम के कीड़ों और मेंढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों मेटामॉर्फोसिस दोस्तों आपका कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि किसे भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा का भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग्रेलिन को दोस्तों आपका भूख का हार्मोन भी कहा जाता है। अगला दोस्तों की दुर्बलता मंडल एटमॉस्फेयर डैश का भाग है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है भू प्रवार का भाग है। इसके अलावा है दोस्तों कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है HNO3, ACL, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन एसिटिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जल अलग हो जाता है और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद हो जाता है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये दोस्तों आपका डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स ये अभिक्रिया दोस्तों आपका होता है जिसे हिंदी में वियोजन और रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अगला है दोस्तों कि लैंगिक जनन और नर मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। तो दोस्तों लैंगिक जनन और नर और मादा युग्मक मिलकर दोस्तों आपका जाइगोट बनाता है। नर और मादा युग्मक को सलैन युग्मज बनाता है और सलैन की इस प्रक्रिया को दोस्तों निषेचन कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि 2022 के डाटा के अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो दोस्तों 2022 के डाटा के अनुसार आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं जिनमें दोस्तों आपका 94 प्राकृतिक तत्व हैं। अगला है दोस्तों कि विच ट्रीज आर लिविंग फॉसिल कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे पुरानी जीवित पेड़ प्रजाति जिंकोंग बिलोवा है जिससे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जिनकोगो बिलोवा दोस्तों आपका सबसे जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले दोस्तों इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकी जैसे सेके हुए पदार्थ में रासायनिक
किण्वन क्रमक के रूप में किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे सूक्ष्म कण किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ऑप्शन है आपका ए गाद, बी रेत, सी कंकर या डी क्ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में दोस्तों आपका सबसे सूक्ष्म कण इस मिट्टी में ही पाया जाता है। अगला है दोस्तों कि रेत के कण सबसे बड़े होते हैं, इसको भी याद रखना है। अगला है दोस्तों कि माल पिघियन नलिकाएं किस फाइला में उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करता है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए आर्थोपाडा वर्ग के में आपका दोस्तों काम करता है। इसके अलावा है दोस्तों कि किसका तरंग वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो 4 ऑप्शन है आपका एक्सरे, गामा, दृश्य और रक्त। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणों की जो दोस्तों आपका वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है। अगला है दोस्तों कि हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। तो दोस्तों आपका यकृत की सूजन में आपकी हेपेटाइटिस ए है जो कि हल्की से गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा में सूर्य समकालिक नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है इकोनोस, ERS-1 या निम्बोस 7 या दोस्तों आपका मेटोस्ट 11। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका मेटेयोस्ट 11 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का जो तत्व है एलिमेंट कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है Na, Mg, Ca, Fe। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Fe। लोहा दोस्तों आपका डी ब्लॉक के तत्व का एलिमेंट है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, गुल्लर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि हेपेटाइटिस ए रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दोस्तों आपका यकृत मतलब लीवर को दोस्तों आपका प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों कि विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका विटामिन सी के जो स्रोत हैं आपका साइट्रस फ्रूट है जो कि दोस्तों विटामिन सी के स्रोत हैं। अगला है दोस्तों कि डैश के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों उससे ऊर्ध्वापातन या दोस्तों सब्लिमेशन के कारण दोस्तों आपका कोई भी ठोस पदार्थ है जो कि गैस में आपका परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण की बात करें दोस्तों आपका तो कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, एग्रासिन दोस्तों आपका इसका उदाहरण है। अगला है दोस्तों कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है पवन, कोयला, लकड़ी या पेट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कौन सी विद्युत आवेश की इकाई है? तो दोस्तों 1 कूलम दोस्तों आपका विद्युत आवेश की इकाई होता है। 1 कूलम की बात करें दोस्तों तो 6.05 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका 1 कूलम पर चार्ज होता है। अगला है दोस्तों कि चावल की भूसी के तेल में स्थिरीकरण में निम्न से कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चावल के भूसी के स्थिरीकरण के दौरान लाइपेज एंजाइम दोस्तों सक्रिय हो जाता है। तो लाइपेज एंजाइम दोस्तों आपका चावल की भूसी के तेल में स्थिरीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि इनमें से किसका 4 चैम्बर युक्त हृदय है? सी हॉर्स, पिकॉक, फ्रॉग या मछली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिकॉक का दोस्तों हृदय में 4 चैम्बर आपका होता है। अगला है दोस्तों कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है? तो ये दोस्तों आपका जिंक दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक 30 में आपका आता है आवर्त सारणी में। तो दोस्तों ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो का PDF लिंक दोस्तों आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जो PDF है वो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जुड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का टेलीग्राम नहीं है वो लोग दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं इस PDF के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर दोस्तों सामने लिखा गया है 9973741666। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।